आजकल फिजिक्स में भी एक थ्योरी है, यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस, बलों के एकीकरण का सिद्धांत। प्रकृति में अनेक बल है ना, कहीं कहीं जाकर के एक हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, मनुष्य के भीतर भी ये सिद्धांत को जन्म लेना चाहिए। अगले दिन विज्ञान वहाँ पहुँचेगा जो हमारे पूर्वज ऋषि कह चुके हैं, हमारे पुरखे महर्षि कह चुके हैं। अभी हमारे अंदर क्या है, अब इसको ढंग से समझिए। इमोशन की एनर्जी अलग भागती है, विचार की ऊर्जा अलग भागती है, शरीर की ऊर्जा अलग भागती है, संस्कार की ऊर्जा अलग भागती है। सचमुच हम बहुत चित्तवान है, पॉलीसाइकिक है आज का मनुष्य। हमारे अंदर भारी भीड़ है, कौन साधना करेगा, कौन व्यक्तित्व का विकास करेगा भाई। इतना भारी कोहराम है, इतनी भारी शोरगुल हमारे अंदर, इतना अंदर झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कैसे आगे बढ़ेंगे। हम तो कहते इस अवस्था में बहुत चित्तवान में कोई साधना कर ही नहीं सकता। मनुष्य के रोम रोम में बिखरी हुई है शक्तियां, ऊर्जा बिखरी हुई है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है। एक पल में मन कुछ और कहता है, दूसरे पल में मन कुछ और कहता है। कुछ लोग बेवकूफ़ी बड़ी बात नहीं करते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, ये बेवकूफ़ी बड़ी बातें हैं। अरे अभी आपकी याद है, थोड़ी देर बाद किसी और की याद आएगी। सत्य यही है आज के डेट में, बहुत चित्तवान है, पॉलीसाइकिक है। अरे तुम्हारी भीड़ तुम्हें खुशी पूर्वक जीने देगी क्या, मुश्किल है। बहुत चित्तवान मन खुश रह ही नहीं सकता, जीवन साधना को आगे बढ़ा ही नहीं सकता। सूरदास बहुत ऊंची बात कहते हैं। कौन है, उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। क्या कहते हैं उद्धव कृष्ण को, अरे आपकी गोपिकाएं कैसी कैसी बातें करते हैं, आपको उनको ज्ञान देना चाहिए, वेदांत का बोध कराना चाहिए, आपके पीछे भागती रहती है। ये जो आकर्षण है ना, ये आपके शरीर का आकर्षण है, तुम सुंदर हो ना, इसलिए तुम्हारे पीछे भागती है। भगवान कृष्ण बोले, मित्र उद्धव तुम जाकर उनको समझाओ ना, समझा दोगे, ज्ञान दे दोगे, गोपिकाओं को भी चैन मिलेगा, मुझको भी चैन मिलेगा। ज्ञान के घमंड में उद्धव गए, कहाँ गए, गोपिका कहाँ रहती है, ब्रज में। तो ज्ञान के घमंड में चूर होकर के उद्धव गए ब्रज। अब देखिए क्या होता है, वहां पहुंचते हैं तो अच्छा कृष्ण के मित्र हैं, उद्धव हैं, सब गोपिकाएं उनके पीछे लटकी, कैसे है मेरे कृष्ण, कैसा हालचाल है, वो सब आतुर है, विरह की वेदना बता रही है अपनी, हम उनके विरह में कैसे परेशान हैं, अपनी विरह की दशा बताई, अपने प्रेम की दशा बताई। उद्धव उन्हें वेदांत का ज्ञान बताने लगे। जानते हैं गोपियों ने क्या कहा, सूरदास जी महाराज कहते, उद्धो मन नाही 10-20, एक थो सो गयो श्याम संग। कौन कौन अघाड़ीस, अरे उद्धव मैं बहुत चित्तवान नहीं हूँ, पॉलीसाइकिक नहीं हूँ, एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया। तुम्हारे ज्ञान की बात, वेदांत की बात कौन सुनने वाला है, एक ही मन था भाई जो चला गया। ये है पार्वती जैसी बात, गोपिकाओं से हमें सीखनी चाहिए, मल्टी आइज को यूनिटरी आई में बदलने की बात। उदाहरण हमने आपको दिया, हम पॉलीसाइकिक नहीं है, हमारे पास बहुत भीड़ नहीं है, हम बाहर से भी एक देखते हैं तो अंदर से भी एक ही है। अब एक मन समर्पित हो गया श्याम सुंदर के लिए, तुम्हारे वेदांत की बात को अब कौन सुनेगा, कौन तलाशेगा। अब जानते हैं क्या हुआ, परिणाम ये हुआ, उस दिन उद्धव को प्रेम का वास्तविक परिचय हुआ। जो विचारों के, ज्ञान के घमंड में मारे फिरते थे, सूरदास जी महाराज आगे कहते हैं, उद्धव ऐसे अटपटे हो गए, प्रेम पग परत जहां के तहां। इतना प्रेम का छक के स्वाद लिया कि वो नशे में आ गए, पैर उनका इधर उधर डगमगाने लगा, पग पड़े जहां के तहां। ये है ज्ञान से भी ऊपर है प्रेम, भक्ति, श्रद्धा। उद्धव ऐसे अटपटे हो गए, इतना प्रेम रस का स्वाद चखा ब्रज में, वो चल ही नहीं पाए, उनकी चाल लड़खड़ा गई। तो सबसे बड़ी बात है, गुरुजेफ ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, बुद्धि को शुद्ध करिए। अब बुद्धि शुद्ध होती है प्रार्थना से, प्राणायाम से, ध्यान से, गायत्री मंत्र का जप करने से। गय मतलब प्राण, त्री मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है, प्राण बल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है गायत्री मंत्र। सद्ज्ञान की देवी है, सद्बुद्धि की देवी है। प्राण ऊर्जा शुद्ध होगी तो बुद्धि शुद्ध होगी, सद्भावना के शिखर पर यानी श्रद्धा के पास होंगे आप, तब बात बनेगी।